पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। बताया एक महिला से है भयभीत पूरा गांव। महिला अपने भाइयों के साथ गांव में मनमानी करती है, ग्रामीणों को दे रही धमकी। गांव के करीब 1 सैकड़ा लोगों को किया है परेशान, जमीन पर भी कर रही है अवैध कब्जा। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र में ग्राम रसूलाबाद का है। इस गांव के करीब 1 सैकड़ों लोग महिला से परेशान। महिला का नाम नताशा बताया जा रहा है। इसका दूसरा नाम सोनू तिवारी है। ये अपने भाई शंकर विक्रम तथा पवन के साथ मिलकर ग्रामीणों को फंसाकर उससे धन उगाही करने का काम कर रही है। जो लोग पैसे नहीं देते उसको बलात्कार, मर्डर के झूठे आरोप लगाकर फंसा देती है। यहाँ के ग्रामीण नताशा महिला से भयभीत हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक मैनपुरी से न्याय की गुहार लगाई है, क्योंकि महिला बहुत ही साटी सती किस्म की है। आए दिन किसी न किसी ग्रामीण को झूठे केस में फंसा देती है, बाद में धन उगाही का साधन बनाकर पैसे ऐंठती है। नताशा महिला अपने 3 भाई विक्रम, शंकर, पवन के साथ पूरे गांव को डरा धमकाकर उनकी जमीन पर कब्जा करने का काम कर रही है। जमीन पर अवैध कब्जा करने के फिराक में है। ग्राम रसूलाबाद के करीब 1 सैकड़ा लोगों को झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर चुकी है। पूरा गाँव भयभीत है और इसलिए ग्रामीण एक शिकायती पत्र लेकर न्याय की गुहार लगानी पुलिस अधीक्षक मैनपुरी पहुंचे और अपना शिकायती पत्र दिया। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद आरोपी जेल के सलाखों के पीछे होगा। इस संबंध में ग्रामीणों ने और क्या कुछ कहा दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, एक बार फिर से कन्नौज दर्पण न्यूज में सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि देश प्रदेश में आए दिन महिलाओं ने आतंक मचा रखा है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से घटना सुनने को मिलती है। ऐसी एक घटना जनपद मैनपुरी थाना बेवर ग्राम रसूलाबाद की है। जो महिला वहाँ पे विदुर आश्रम है ग्राम रसूलाबाद में, तहाँ पर 7 बीघा की खेती जो आश्रम की है, वो आश्रम की 7 बीघा खेती ये महिला ने जबरन उसकी नाज को, जो गेहूँ उसमें पैदा हुआ, वो जबरन अपने घर कटवाने की कोशिश की। उसके जो 3 भाई हैं, पवन, शंकर, विक्रम और उसकी माता का नाम है आशा तिवारी। ये एक भ्रष्ट परिवार है। ग्राम रसूलाबाद ने, पूरे गांव ने अच्छे और बुरे काम में इनको बिल्कुल निकासित कर रखा है। ये इनका काम ये है कि इनकी 2 लड़कियां थी। जो बड़ी वाली लड़की ने 3 जगह शादी करी, वहां से भी जेवर हड़प करना। और यही जो दूसरी लड़की है नताशा, एक तो इसने नाम बदल रखा है, वैसे इसका नाम है सोनू तिवारी। इसने 11 अप्रैल 2009 को इसकी शादी जनपद कन्नौज के पास जलालपुर पनवारा है। और लड़के का नाम है अंकज दुबे, पुत्र राजेश कुमार दुबे। जो हिंदू रीति रिवाज से ये शादी संपन्न हुई। कुछ महीने रही करीब अंकज दुबे के साथ, और वहाँ से भी जो है अपने ममेरे जीजा को रात में बुला के सामान माल जेवर के साथ रात को फरार हो गई। काफ़ी प्रयास करने के बाद पंचायत के रूप में इसने लड़की ने किसी की बात नहीं मानी। ये भ्रष्ट परिवार है। 4.5 साल केस लड़े अंकज दुबे। केस से जब बरी हो गए का नाम, तो ये कोर्ट ने भी इसको बुलाया गया। ये कोर्ट में भी 4.5 साल तक नहीं पहुंची। कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, एक तरफा मुकदमा हो गया। और उसके बाद जो है इस लड़की ने शादी फरकाबाद के आसपास कहीं दूसरी इसने करी, वहाँ से भी माल जेवर हड़प करना इसका ये पैसा है। और आज की डेट में ग्राम रसूलाबाद में इसने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। किसी ना किसी आदमी को बहलाना फुसलाना, उसे अपने चुंगल में फांसना, उससे पैसे वसूलना। पैसे ना देने पर पुलिस कार्रवाई करती है। बार बार पुलिस को थाने बेवर में एप्लीकेशनें देती है। इस औरत से प्रशासन भी बहुत परेशान है। यही मंदिर की जो खेती है, अब वो मंदिर की खेती कब्जा करने के लिए वहाँ के जो 10-11 बाबा लोग वहाँ आश्रम में आराम से रह रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, वो महंत लोगों को भी आए दिन गाली गलौज करना। परसों वाले दिन डंडा लाठी से 3 भाई और ये मिलके और कुछ अज्ञात आदमियों के साथ मंदिर पे चढ़ाई कर दी। बाबा लोगों की जान आफत में है, उनको जान से मारने की धमकी दी। ये घटना सुन के तत्काल पुलिस बुलाई गई, तब जाके बाबा लोगों की जान बची। और बाबा लोगों ने ये न्याय अपनी गुहार लगाने के लिए जनपद मैनपुरी एसीपी ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने एप्लीकेशन दी और उनको आश्वासन दिलाया गया है कि न्याय जांच होगी और उचित कार्रवाई करने के एसीपी साहब ने आदेश दिए हैं। अगर और ये जो भी घटना घट रही है, इसमें जो है ग्रामवासियों की कोई गलती नहीं है, पूरे बेकसूर लोग हैं। और ये लड़की जो है अय्याश किस्म की है। बताया जाता है वहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर के सामने इसका मकान है। अब वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वही बता सकते हैं हकीकत। उनका कहना है कि आए दिन ये देह व्यापार भी करती है, इससे जो है गांव पे फर्क पड़ता है। और मैं भी ये अपील करता हूँ कानून से कि सख्त के साथ जांच की जाए और उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएं। अपने सहयोगी के साथ प्रभाकर दुबे,
कन्नौज दर्पण न्यूज बेबर। बताइए क्या मामला है पूरा। मामला ये है कि जो हमारे गांव की आशा देवी स्वर्गीय श्री संतोष पत्नी श्री स्वर्गीय संतोष तिवारी और उनकी बेटी नताशा श्री संतोष तिवारी आए दिन कोई ना कोई एप्लीकेशन देते रहते हैं, अननेसेसरी नाम लिखते रहते हैं कि तुम्हारा किसी न किसी षड्यंत्र में फंसा देंगे। हमारा उनसे कोई विवाद नहीं, हम लोगों का पूरे गांव का कोई विवाद नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी जांच करवाई जाए और जिसकी जो भी इसमें दोषी है उसको सजा दी जाए। क्या परेशानी करते हैं? बस ऐसे ही कभी एसपी के यहाँ एप्लीकेशन दी, कभी उसके सीओ के यहाँ एप्लीकेशन दे दी कि हम लोगों को ये सताते हैं। हमारा उनसे कोई विवाद नहीं, हम लोगों को किसी का कोई विवाद नहीं। अरे कितने लोगों को फंसाया होगा? जैसे मनवा इस बार 50-60 लोगों के नाम दे दिए। उसमें तो जो है 3-4 लोग तो ऐसे हैं जो यहाँ बेचारे 15 साल से नहीं आए। मेरे भाई खुद फौज में कर्नल हैं, वो 15 साल से गाँव नहीं आए। इसमें जो हमारे चाचा हैं परिवार में वो 93 साल के, एक चाचा है वो 85 साल के, उनका नाम भी तो क्या कोई जमीन का मैटर है क्या? कोई मैटर नहीं। इनने अपनी प्रॉपर्टी बेच ली है। हम सब ने अपनी जमीन इनने अपनी प्रॉपर्टी बेच ली थी पूरी। अब कोई विवाद और तो और इनने जो वहाँ मकान बनवाया है वो भी हम लोगों की शामिल भी जगह थी, उसमें बनवा लिया। लेकिन हम लोगों ने तब भी कहा चलो कोई बात नहीं, बना लिया। केवल जैसे कि यहाँ कौन झंझट में पड़े। अब क्या चाहते हैं वो? हम लोग कुछ नहीं चाहते कि हम उनसे दूर रहते हैं, हम लोग से दूर रहें, बस कोई मतलब ही नहीं है, परेशानी नहीं है उनसे। हम लोगों को ना कोई खेत का, भाई गाँव में क्या हो, खेत का विवाद होते हैं, मेड़ के विवाद होते हैं, पानी जो होते हैं, नाली के होते हैं, हम लोगों का कोई विवाद ही नहीं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? वहीं रसूलाबाद में जाके हम लोग रहने वाले। शादी हो गई क्या? हाँ शादी हो गई थी, अब उस क्यों टूट गई है मुझे नहीं मालूम। यहीं रहती हैं। सर आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप? हम मेरा रसूलाबाद रहता हूँ, अजय कुमार तिवारी। अब क्या आप पे गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि गंभीर आरोप वही एप्लीकेशन देना कि हाँ ये धमकाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब यही एप्लीकेशन। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो जाए और ये रोज का झंझट खत्म हो, जो भी दोषी उसको सजा मिले। ठीक मामला है आज का। मामला यही है, ये आए दिन ये है फंसाने के लिए, किसी आदमी को फंसाने के लिए उकसाना, कोई मतलब तो हो। कौन फंसा रहा है? नताशा देवी और आशा देवी कहाँ की निवासी हैं ये? रसूलाबाद की। क्या चाहती हैं? वो क्या चाहती हैं, बस यही है कि किसी को फंसा ले, हो बस कुछ ना कुछ ले लो, और क्या करेंगे। 420 पैसे लेना है और क्या। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो? मेरे अनुमान से इस बार तो 25-30 लोगों के, इसके पहले भी हो चुकी है। एक आदमी को इसके 2-3 महीने पहले उनने छेड़छाड़ का उस पर मुकदमा किया है। तो आए दिन कोई न कोई अपना एक षड्यंत्र तैयार करना है। अच्छा, मंदिर पर भी कोई विवाद कर रखा है? मंदिर पर हम लोगों की ही जगह है खेत, मंदिर को दान वो मंदिर को दान दे दिया। हम तो अभी महाराज जी से यही कहा कि आप दान जो दिया है इसे लिखा लो। भाई हम लोग क्यों, हम नहीं चक्कर काटेंगे। अच्छा, नताशा की कोई जमीन वगैरह है क्या? नहीं, नताशा की कुछ नहीं, इसकी शादी हो गई। ये लड़की है संतोष तिवारी की। संतोष की जगह है वहाँ? अब तो उनने बेच ली। कोई जगह नहीं है? नहीं, इनकी कोई जगह नहीं। अब विवाद का कोई कारण नहीं है? विवाद का कोई कारण नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? अतुल कुमार तिवारी, कहाँ के निवासी? रसूलाबाद। यहाँ क्यों आए आप? यहाँ इसी एप्लीकेशन हमारे बच्चे का, अब होनहार बच्चा, तुम नाम खामखा लिखा रही हो। कोई तुम्हारे पास ना बोलना ना चलना, कोई मतलब ही नहीं, ना जाना।